हेलो एंड वेलकम बैक। आइए इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वेटेज रखता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जर्नलिटी भी सीखेंगे। और जर्नलिटी बिल्कुल एकदम नए तरीके से आप सीखेंगे यहाँ पर, और बिल्कुल नायाब चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। जर्नलिटी मैं सिर्फ 2 एंट्री में सिखाऊंगा और वो 2 एंट्री से आप सारे एंट्री खुद ब खुद लिखना सीख जाएंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बिजनेस के जो बेसिक फॉर्म है उसको समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई बंदा है और इसको एक नया बिज़नेस शुरू करना है और छोटा मोटा बिज़नेस वो करना चाहता है, तो अकेले पैसा लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अकेले वो पैसा लगा देगा और उसको सोल ट्रेडिंग कहेंगे। इसका जो कैपिटल होगा सिर्फ कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसको अपने बिज़नेस को थोड़ा और बढ़ाना है और पैसे की ज़रूरत है, तो ये एक आध पार्टनर रख सकता है, तो उसके जो कैपिटल बनेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल कहलाएंगे। बिज़नेस वैसे ही चल रही है, सिर्फ पैसे का फ़र्क पड़ रहा है। पैसे उसके बढ़ जाएंगे उसके बिज़नेस में और वो अपने बिज़नेस को थोड़ा और लेवल पे बढ़ा सकता है। देखिए, बिज़नेस का काम अलग है और यहाँ पार्टनरशिप ऑनर का काम यहाँ अलग है, ठीक है। ये ऑनर की बात चल रही है। बिज़नेस का काम वो चल रहा है, उसका जो सेलिंग चल रहा है वो चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है वो चल रहा है। अब उसी तरीके से एक फॉर्म होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप आम जनता के पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पार्टनरशिप में लिमिटेशन है कि आप 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई पब्लिक कंपनी शुरू करना चाहते हैं और आपका लेवल कुछ ज़्यादा लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है तो एक क्राइटेरिया आप फिक्स करेंगे कि आपको इतने करोड़ इतने लाख की बिज़नेस करनी है पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पर आपको जो लिमिटेशन बनाने हैं, अपने बिज़नेस का एक लिमिटेशन बनाएंगे और ये जो फॉर्मेशन होगा इसको कहेंगे कंपनी। कंपनी का मतलब है सहयोग से, कृत्रिम व्यक्तिगत कंपनी होती है ये, ठीक है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं। बहुत सारे लोगों के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से। सर, ये आम जनता सहयोग क्यों करेगा? सवाल ये उठता है कि आम आदमी इसमें सहयोग क्यों करेगा, किसी के बिज़नेस में आम आदमी सहयोग क्यों करेगा? तो आम आदमी के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है बचत के रूप में, वो पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है और उसका कोई आपको रिटर्निंग भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो अगर आप किसी कंपनी में उस पैसे को लगा देते हैं तो कंपनी आपके पैसे को लेकर अपना बिजनेस चलाएगी और उससे जो प्रॉफिट होगा आपको भी देगी। क्या बुरा है इसमें? आप मुझे बताओ कि अगर आपको आपके दिए गए पैसे से कुछ आपको रिटर्निंग मिल जाएगी, तो सर इसमें अगर चीटिंग हो जाएगा तब ये नहीं संभव है, मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक सेबी नाम की संगठन है जो इसकी देखरेख करती है। काफ़ी इसके गाइडलाइन में एक सारी कंपनियाँ चलती है जो इसको रजिस्टर्ड करती है और इसी के नियम कानून से ये चलती है। जो फॉर्मेशन ये तैयार करता है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी चलती है। तो ये जो कंपनी वाले साहब हैं ये पूरे इस आम आदमी के पैसे को यूज करना चाहते हैं। तो आम आदमी के पैसे को यूज करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी का पार्ट बाय पार्ट कैपिटल लेंगे। मतलब इनके पास जितने भी कैपिटल होंगे वो टुकड़ों में होंगे। बहुत सारे लोगों ने 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा अपनी बचत के अनुसार। तो इनके जो कैपिटल होंगे वो शेयर कैपिटल कहलाएंगे। तो कंपनी के एक बात नोट कर लेना है यहाँ से, कंपनी के जो कैपिटल कहलाते हैं वो शेयर कैपिटल कहलाते हैं, पार्टनर के जो कैपिटल कहलाते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल कहलाते हैं, और सोल ट्रेडिंग के जो कैपिटल कहलाते हैं एक बंदे का कैपिटल कहलाता है। बहुत सिंपल है कि नहीं? तो यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि शेयर का जो पैसा है, चूँकि यहाँ पर ये पैसे जुटाने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ से आम आदमी से पैसा इसको जुटाना है, लेना है, अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। पहले पैसा रिसीव करेगा अकाउंट में, फिर उसको बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। ज़रूरत के हिसाब से बिज़नेस में लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, प्रोडक्शन करना है, जितना भी काम करना है वो कंपनी वाला, कंपनी के जो ऑनर है वो सब करेंगे। बस पैसा इन लोगों से जुटाने हैं शेयर के रूप में। तो शेयर इशू करने का जो तरीका होता है, कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत ईजी है, एक बात नोट कर लेना है, कंपनी के जो कैपिटल होते हैं वो शेयर कैपिटल कहलाते हैं क्योंकि वो टुकड़ों में विभाजित होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं अगला, यही है हमारा चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स होते कितने प्रकार के हैं, ये कैसे हमको शेयर के जो इशू जब हम करते हैं तो वो हमको पैसे कैसे मिलते हैं, क्यों हम इशू करते हैं। तो एक तो है ये है कि हमको पैसा जुटाना है भाई, हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए हमको अगर कैपिटल कंपनी के रूप में हमने अपने बिज़नेस को ढाला है तो वो बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया।
अगर आप सोल ट्रेडिंग है, बहुत छोटा बिजनेस है, पार्टनरशिप में है तो उससे बड़ा है। और अगर आपकी बिजनेस कंपनी के रूप में फॉर्म हो गई है, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है कंपनी के रूप में, बिजनेस वही है लेकिन वो बहुत बड़ी बिजनेस हो जाएगी, ठीक है, नेशनल लेवल तक की बिजनेस हो जाएगी। तो आप पैसे जुटाने के लिए आप इशू करोगे शेयर को। शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है, आप अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाह रहे हैं, आप अपनी कंपनी में किसी को जोड़ना चाह रहे हैं कि आप मेरे इस कंपनी के इतने के मालिक हो जाइए और पैसा दे दीजिए, हम बिजनेस चलाएंगे, आपको पैसा देते रहेंगे, ठीक है, राइट, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप एक तो बात हो गया शेयर कैश के लिए। दूसरी बात ये है कि अदर देन कैश भी हम लोग इसको इशू करते हैं। कई बार जैसे बिल्डिंग खरीद लिया हमने, जो वेंडर है उसके नाम से शेयर ही इशू कर दिया, पैसा ना देकर हमने उसको शेयर इशू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन ये केस अभी हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग ये केस पढ़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस शेयर को क्यों इशू किया जाता है, तो कैश के लिए और अदर देन कैश के लिए। अब थोड़ा और भी टर्म को समझते हैं। इशू ऑफ शेयर जो कैश के लिए हम लोग करते हैं, तो वो जो पैसा आपको रिसीव होता है, ठीक है, एक तो बात यह है कि किसी के पास अगर पूरा पैसा है, अगर मैं भी चाहता हूं कि मुझे एक बार में पैसा मिल जाए, हमको सख्त ज़रूरत है, कोई भी शेयर अगर ले तो वो 1 इंस्टॉलमेंट में मेरा पैसा पे कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो शेयर के जो पैसे हैं वो 1 इंस्टॉलमेंट में भी आपको मिल सकता है। आपने किसी को ऑनर बना लिया अपने कंपनी में, आपने अपने शेयर बेच दिए, तो आप चाहेंगे कि पूरा पैसा वो हमको कंपनी में दे दे ताकि हम बिज़नेस चला सकें और उसको भी टाइम टू टाइम प्रॉफिट दे सकें। ये भी तरीका है कि भाई ये भी ठीक है, लमसम अगर पेमेंट हो जा रहा है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे की ज़रूरत आपको पड़ती है, कंपनी वालों को, जैसे हम ही कंपनी वाले हैं तो हमको इंस्टॉलमेंट में पैसे की ज़रूरत है, हम इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे, ठीक है। हम जो रेट फिक्स करेंगे अपने शेयर का, देखिए शेयर का मतलब ये है कि आप के पास जितने शेयर हैं, ठीक है, कंपनी के जितने शेयर, मान लो कि 10 पेन आप बेच रहे हो, ये पेन हुआ, लेकिन इसका जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा चाहिए। मान लो कि 10 पेन है, 10 रुपया वाला है तो 10 रुपया वाला है तो 100 रुपया चाहिए, 10 पेन है 5 रुपया वाला है तो भाई 50 रुपया चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो हमारे जो शेयर का रेट है उस रेट को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम डिमांड करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट में भी हम पैसा ले सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इंस्टॉलमेंट, दो बातें क्लियर हो गई। आप पैसा 1 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं जिसको लंप सम कहेंगे, और आप पैसा इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट मतलब लंप सम, और अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हम ले सकते हैं पैसा, थोड़ा सा पैसा अभी दे दो, थोड़ा सा पैसा बाद में देना, थोड़ा बाद में देना, थोड़ा बाद में, ऐसा करके, ठीक है। अब थोड़ा और कुछ टर्म देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अब जो शेयर का वैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है। शेयर का वैल्यूएशन होता है एट पर पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। आपके पास कोई भी सामान है, मान लो ये पेन है, तो इस पेन को आप 3 तरीके से बेच सकते हो, या तो जितने का है उतना में बेच सकते हो, या तो जितने का है उससे ज़्यादा में बेच सकते हो, या तो जितने का है उससे कम में बेच सकते हो। उसी तरीके जो शेयर होते हैं, जो कंपनी के पार्ट होते हैं, कंपनी का जो पार्ट होता है, पार्ट का मतलब शेयर, जो कंपनी का पार्ट होता है, उस पार्ट को हम या तो जितना मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट से हम देंगे, या तो उससे बढ़ा कर देंगे या उससे कम पे देंगे। तो अगर हम सेम रेट पे इशू करते हैं तो एट पार कहलाएगा, अगर हम बढ़ाकर इशू करते हैं तो हम प्रीमियम कहलाएगा, अगर हम थोड़ा कम करके इशू करते हैं, जो उसका वैल्यू है, जो लिस्ट वैल्यू है उससे थोड़ा कम करके करते हैं, तो उसको फेस वैल्यू से थोड़ा कम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्काउंट। तो ये हो गया फेस वैल्यू। अगर कंपनी शेयर का जो फेस वैल्यू है वो इक्वल है, बराबर है इसके, तो भाई एट पार कहलाएगा। अगर बढ़ा दिए हमने तो एट प्रीमियम कहलाएगा। अगर हमने फेस वैल्यू से घटा दिया तो उसको डिस्काउंट कहलाएगा। एक बार फिर से समझिए, अगर 10 रुपया का शेयर है, 10 के हिसाब से आपने इशू किया तो एट पार हो गया। अगर 10 रुपया का शेयर है, 12 के हिसाब से आपने इशू किया तो एट प्रीमियम हो गया। अगर 10 रुपया का शेयर है, आप 9 के हिसाब से इशू किया तो डिस्काउंट हो गया। ये समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से आप फिर से रिवीजन कर लीजिए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। टाइप ऑफ शेयर क्या होता है, ये थ्योरी का पार्ट है, इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बंदा प्रेफरेंस शेयर लेगा, पैसा सब में सेम होगा, एंट्री भी सेम होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि इक्विटी शेयर वाले के लिए अलग से एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए अलग से, बिल्कुल नहीं। आप एंट्री वैसी करेंगे जैसे शेयर के लिए एंट्री होती है। बस आप नाम अगर लिखा रहे इक्विटी लिखा रहे तो आप इक्विटी देना है, नाम अगर प्रेफरेंस लिखा रहे प्रेफरेंस देना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर वाले को डिफिनेशन वगैरह हमने पढ़ा रखा है, उसको देखिएगा।
एक थोड़ा सा मैं और डिटेल कर दे। इक्विटी शेयर वाले जो मेन ऑनर होते हैं बिजनेस के, उसको इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, चूँकि पैसा उसने भी लगा रखा है। अब बाहर से जो लोग पैसा लगाते हैं उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं, चूँकि उसको पहले प्रेफरेंस, जो बाहरी लोग पैसा लगाएंगे अगर प्रॉफिट होती है तो पहले उसको दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए उनको प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। आप भी जब कमाओगे अपने बिजनेस में तो पहले उसको दोगे। अब एक और टर्म देखते हैं, शेयर का जो क्लासिफिकेशन है, शेयर कैपिटल जो है उसके कई रूप होते हैं। जैसे मान लो कि एक छोटी सी बात है, हमको 50 रुपये की ज़रूरत है तो है, हमने आपसे मांगा 20 रुपया, तो ये मांगा आपने हमको दिया 15 रुपया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा है कि जो दायित्व है वो आपको समझना है, ठीक है, कि किस शेयर पे हमको काम करना है। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब कंपनी सेबी से एग्रीमेंट करवाता है तो एक लिमिटेशन बनवा लेता है कि हमको इतने में बिजनेस करनी है, ठीक है, वो फिक्स कर देता है कि आपका बिजनेस, आपका कैपिटल इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप मार्केट से इतना से ज़्यादा पैसा नहीं उठा सकते। अब कोई भी कंपनी होती है अपनी ज़रूरत से बढ़ाकर ही इस तरीके का एग्रीमेंट करवा लेती है कि भाई हमको फ्यूचर में इतने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो चलो हम ठीक है, हम अपने शेयर को, अगर मुझे ज़रूरत 20,000 की है तो हम रजिस्ट्रेशन 20 करोड़ का करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ही हम इशू करेंगे। तो ये होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी को कहते हैं नॉमिनल। ये कैपिटल है नहीं, एक्चुअल में वो कैपिटल है नहीं। जैसे मान लो कि हमको ज़रूरत है अभी 20,000 की और हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 50,000 की, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास 50,000 रुपया है, ये तो नाम मात्र की पूंजी हुई। हम इस 20,000 को जब इशू करेंगे, चूँकि हमको 20,000 की ज़रूरत है, तो सर 50,000 का क्यों करवाएं? रजिस्ट्रेशन हम 50,000 का क्यों करवाएं? रजिस्ट्रेशन हमेशा बढ़ा के करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इसको 50 की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अभी नहीं, अभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। इसीलिए जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है उसी को नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, जो सेबी जो उसको रजिस्टर्ड करके देती है, ठीक है। बाकी ये थ्योरी का पार्ट से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं वो ज़रूरत पड़ सकती है। इशूड शेयर क्या होता है? तो जब जिस रजिस्टर्ड कैपिटल में से आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया 50,000 की, आपने इशू किया 20,000, तो 50,000 में से इशू जो 20,000 आपने किया उसी को इशूड शेयर कहेंगे, ठीक है। तो जितना आप इशू करेंगे उस कैपिटल में से, जितना अथॉरिटी मिली हुई है और आपको जितने की ज़रूरत है, आपने आम आदमी को कहा कि भाई मैं अपनी कंपनी का इतना शेयर पार्ट बेचना चाहता हूँ, आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपनी पैसे इसमें लगा दीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर्म इशू हो जाता है, उसको जब लोग पैसा लगा देते हैं तो उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जब लोग पैसा लगाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन करते समय कुछ पैसे देते हैं, फिर उसके नाम से अगर कंपनी में जगह खाली है, उतना शेयर की ज़रूरत है, उतने जितने लोगों ने पैसा लगाया है वो हमारे पास शेयर है, तो हम उनको बेच देंगे, ठीक है, और उनको दे देंगे सब्सक्रिप्शन, आप हमारे बिजनेस के आज से ऑनर हुए। अब जो पैसे बच जाते हैं उसको क्या किया जाता है? कॉल्ड, ठीक है, कि आपको कॉल किया जाएगा, आपसे मांगा जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर तब दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जब आपको इशू किया जाता है, जैसे अब समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। मुझे 50,000 तक का मैंने अथॉरिटी ले लिया, मैंने इशू किया 20,000, ठीक है, 15,000 का सब्सक्रिप्शन हमको मिल गया, ठीक है, हमने 15,000, जितना लोगों का सब्सक्रिप्शन हमको मिला, मान लो 18,000 का मिल गया, तो हमने 18,000 मैंने इशू सब्सक्राइब करवा लिया, और आम आदमी को जिन लोगों ने हमको शेयर के लिए कहा था, हमारे पास शेयर अवेलेबल है, हमने उनको सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक है, हमने उनके नाम से अलाउड कर दिया शेयर। अब जो पैसे अगर मान लो इंस्टॉलमेंट में वो दे रहे हैं, और जो पैसे हमारे पास उनके यहाँ बच जाएगा जो शेयर, ठीक है, जो कैपिटल, उसको कॉल कर लेंगे अब ज़रूरत पड़ने पर कंपनी, चूँकि कंपनी के पास हमेशा ऐसा नहीं कि तुरंत पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है ना। हो सकता है एक नई कंपनी इशू चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें समय लगता है, ज़रूरत पड़ने पर पैसा उससे डिमांड किया जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो एक तो होता है ऑथराइज कैपिटल, जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिलती है जिस पर, एक होता है इशूड कैपिटल, जब उसमें से कुछ पैसा हम जनता को, कुछ पार्ट हम जनता को इशू कर देते हैं, आप हमारी कंपनी से के शेयर खरीद सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, जब उसमें लोग पैसा लगा देते हैं और उनके नाम से वो मतलब अलाउट हो जाता है कि भाई आपने इतना पैसा लगा दिया, अब आप अपनी कंपनी, हमारी कंपनी के मालिक हुए, अब जो पैसा बचा हुआ है आपको कॉल किया जाएगा, आप दे दीजिएगा, ठीक है। बात समझ गए? एक होता है पेड अप कैपिटल, जब वो जितना वो पे करता है,
जितना जो आम जनता पब्लिक जितना पैसा हमको कंपनी में पे करती। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब हमको ज़रूरत पड़ेगा तब हम मांगेंगे, जब तक नहीं मांगे हैं तब तक वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। ये सब थ्योरी का पार्ट है। अनइशूड कैपिटल जितना हमने इशू नहीं किया, जैसे हमने आपको कहा ना 50,000 का हमको ज़रूरत अथॉरिटी हमने लिया, 20,000 हमने इशू किया, तो 30,000 हमने इशू नहीं किया। हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम बेचना चाहेंगे तब बेचेंगे, नहीं बेचना चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे अपने पार्ट कंपनी के शेयर को। एक होता है कैपिटल रिजर्व। क्या होता है? जब आप रिजर्व सरप्लस में कहीं से पैसा आता है आपके पास, है ना, जैसे कोई संपत्ति बेच दिया, वहाँ से आपको सरप्लस में जो भी पैसा आपके पास आएगा वो रिजर्व कैपिटल कहलाएगा। हालांकि इसका ज़्यादा आपको यूज़ नहीं पड़ेगा फ़िलहाल। अब समझते हैं नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा कि कोई भी शेयर इंस्टॉलमेंट में आती है, ठीक है। शेयर के जो रेट होता है वो इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लो कि 10 रुपया वाला कोई शेयर है, ध्यान से समझना, 10 रुपया वाला शेयर है तो इसके रेट बना दिए जाएंगे कि आप 2 रुपया के हिसाब से अभी पैसा दे दो, आप 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पे दे दो, आप 1 रुपया के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे दे दो। कितने हो गए भाई? 2 3 2 5 1 6 बच गया 4। आप 4 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल पे दे दो, ठीक है। ये फाइनल कॉल क्या है सर? तो जहाँ पे पैसा फाइनल हो गया वहाँ पर उस फाइनल जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट कॉल पे ही सारे पैसे हमको मिल जाते हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे। अगर सेकंड कॉल पे पैसे मिलते हैं तो सेकंड एंड फाइनल कॉल कहेंगे। अब थोड़ा सा इस टर्म को थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहते हैं। एप्लीकेशन कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम अपनी कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, तो जो बंदा हमारी कंपनी का शेयर ख़रीदना चाहता है तो सबसे पहले वो हमारे यहाँ अप्लाई करेगा और कुछ पैसा वो हमको पे करेगा, ठीक है। अगर वो इंस्टॉलमेंट की सुविधा हमने दे रखी है तो एप्लीकेशन के समय जितना पैसा हमने डिमांड किया है कि आपको इतना पैसा लगेगा, तब आप हमारी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन करिएगा। तो मान लो कि 10 का 2 हमको एप्लीकेशन पे चाहिए, तब हम आपको शेयर अलाउट करेंगे, बचेगा तब, नहीं बचेगा तो हम आपका 2 रुपया वापस कर देंगे। ऐसा भी टर्म है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मान लो कि हम किसी बंदे ने हमको 10,000 शेयर के लिए इशू की, 10,000 शेयर ख़रीदना चाहता है हमसे, तो 2 रुपये के हिसाब से उसने हमको 20,000 रुपये एप्लीकेशन पे दे दी और हमारे पास 10,000 शेयर अवेलेबल है, तो मैं उस बंदे को अलाउट कर दूंगा। अलॉटमेंट का पैसा मैं मांग लूँगा, कहूँगा हाँ ठीक है आ जाओ, इतना पैसा और लेकर मैं आपके नाम से शेयर कर दूँगा, ठीक है। ऐसे तो ये वर्चुअल ही होता है, लेकिन आपको समझ लेना है कि हाँ भाई आपको अलॉटमेंट के समय जितना पैसा चाहिए, मान लो कि अलॉटमेंट का 3 रुपया रेट रखा है तो 3 रुपये के हिसाब से आपको 10,000 शेयर का 30,000 अलॉटमेंट के समय पैसा लेकर आइएगा, आपके नाम से वो रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा कंपनी का शेयर। अब आप कंपनी के ऑनर हो गया बैठे बैठाए, ठीक है। अब कुछ पैसे जो बच जाएंगे वो आपको कॉल करेगा और कॉल पे देते रहिएगा। मतलब कंपनी के ऑनर कहाँ बन गया? आप अलॉटमेंट पर ही कंपनी के ऑनर बन जाएंगे। अप्लाई करेंगे, आपके पास शेयर कंपनी के पास रहेगा तो फिर आपको अलाउट कर दिया जाएगा, आपके नाम से वो कंपनी के शेयर अलाउट कर दिए जाएंगे। ये बात समझ गए आप? समझ गए। फर्स्ट कॉल क्या होता है तो ये भी समझ गए सर। फाइनल कॉल, सेकंड कॉल क्या होता है? कॉल यहाँ से अलाउट कर दिया, आप कंपनी का ऑनर यहीं पर बन गया, लेकिन जो भी पैसा थोड़ी बहुत अगर बच जाती है तो उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, मांगा जाएगा। इसको कहते हैं याचना करना। आपसे डिमांड किया जाएगा, कंपनी को जब ज़रूरत महसूस होगी उस पैसे की तब आपसे डिमांड किया जाएगा और आप उतना पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब याद रखना है बस इसमें से इतना ही, उतनी कहानी याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस याद रखना है कि पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी बार अलॉटमेंट, तीसरी बार वाला पैसा फर्स्ट कॉल, चौथी बार वाला पैसा सेकंड कॉल, और अगर सेकंड कॉल पे पूरा पैसा फाइनल हो जाता है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। थर्ड कॉल भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से याद करिए, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल और शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल वहीं पर जोड़ना है जहाँ पर कॉल मतलब पैसा पूरा फाइनल हो जाता है, ठीक है। कुछ और टर्म आपको याद रखना है कि कॉल से एडवांस क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जो डेट में हमने पैसा का डिमांड कर रखा है उससे पहले लोग हमको पैसा दे देते, तो इसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि अगर हमने मांगा है, जिस डेट में हमने पैसा मांगा उस डेट में उसने बंदे ने पैसा कंपनी में जमा नहीं किया, ऑनर बन गया लेकिन पैसा मांग रहे हैं और पैसा नहीं दे रहा है, तो इसको कहेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। मालिक तो बन गया अलॉटमेंट पे ही, लेकिन हम पैसा जो ड्यूज है वो मांग रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। इसी कॉल्स इन एरियर के वजह से पैसे कई बार शेयर जब्त कर लिए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हमको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेरा धमाकेदार एंट्री मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, जो इस चैप्टर का रामबाण है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो समझिए। ट्रिक मैं समझा रहा हूँ कि एंट्री कैसे करना है। तो किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले आपको दिया जाएगा,
तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जब रिसीव होगा तो उसका एक एंट्री बनेगा। फिर उस बैंक अकाउंट से आप उस पैसे को अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम है पूंजी जुटाना, मतलब शेयर कैपिटल जुटाना। कंपनी के शेयर को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। इसमें आपको हर इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफ़र करना है ताकि ये कंपनी में से फिर इस कैपिटल का यूज हो सके कंपनी में। ठीक है, तो हर इंस्टॉलमेंट पे आपको 2 एंट्री करने हैं। कितने एंट्री करने हैं? 2। एक बात दिमाग में रखना है इस बात को कि हर इंस्टॉलमेंट पे 2 एंट्री आपको पास करने हैं। कितने? 2। बोलो मेरे साथ, कितने? 2। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला होगा बैंक वाला। पहला जब आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट। डैश अकाउंट का मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट का नाम रहेगा। एप्लीकेशन रहेगा तो उस समय एप्लीकेशन भर दीजिएगा, अलॉटमेंट रहेगा उस समय अलॉटमेंट भर दीजिएगा, फर्स्ट कॉल रहेगा उस समय आपको फर्स्ट कॉल भर देना है, फाइनल कॉल रहेगा आपको फाइनल कॉल भर देना है। क्लियर? तो पहला जब इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट, शेयर डैश अकाउंट, ऐसे याद रखेंगे, शेयर डैश अकाउंट। अब जब आपको पैसा रिसीव करना है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट में जाएगा, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव करना है टू शेयर डैश अकाउंट, मतलब एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, थर्ड कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा। ठीक है, अलग से एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं। हर इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा रिसीव करने का एंट्री यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट। पैसे आ रहे हैं ना भाई आपके अकाउंट में, जब कैश में बैंक में पैसा वृद्धि होता है, इंक्रीज़ होता है, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, और जहाँ से पैसा आया है वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट। अब यहाँ पर डैश में इंस्टॉलमेंट का नाम भरना है। ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन हो तो एप्लीकेशन, फाइनल कॉल हो तो फाइनल कॉल, सेकंड कॉल हो तो सेकंड कॉल, अलॉटमेंट हो तो अलॉटमेंट। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, याद रखेंगे भाई, इसको नोट कर लेंगे। एंट्री फॉर रिसीव्ड एनी इंस्टॉलमेंट, किसी भी इंस्टॉलमेंट के रिसीव करने के लिए एक ही एंट्री आपको याद रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट। दूसरा आपको पढ़ना है, जब आप इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, उसका क्या एंट्री होगा? देखिए, एंट्री फॉर शेयर एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझना, एप्लीकेशन के समय में चूँकि पैसा आपको पहले रिसीव हो जाता है इसलिए इसको ट्रांसफ़र कहेंगे। उसके बाद जब हम अलॉट करेंगे तो उसके बाद हमको पता रहता है कि किस बंदे के यहाँ कितना पैसा डिमांड करना है और किस बंदे को हमको शेयर इशू करना है। तो ये इंस्टॉलमेंट वाला जो अदर इंस्टॉलमेंट को हम लिखेंगे ड्यू। ठीक है, ये क्या टर्म है मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको, पहले इसको याद कर लीजिए। तो जो एंट्री होगा शेयर कैपिटल में, अगर आप शेयर इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, इस पैसे को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए एंट्री होगा शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने इसको शेयर को इशू कर, जो शेयर पैसा आपको रिसीव्ड होना है या हो गया है, उस पैसे को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसफ़र करके रखेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करके रखेंगे। अब थोड़ा सा इसमें समझिएगा मेरी बात को, ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसफ़र करके रखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई बंदा अगर अप्लाई करेगा तो पहली बार सीधे वो बैंक में पैसा जमा करेगा, उसके बाद हम उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमारे पास अगर कैपिटल मौजूद होगा तो हम उसको अलाउट कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, पहले हम कैपिटल अलाउट करेंगे फिर हम पैसा रिसीव करेंगे। तो अब अगली बार जो अलॉटमेंट से एंट्री होगा, एप्लीकेशन पे एंट्री होगा तो वो पहले बैंक वाला एंट्री होगा, फिर शेयर कैपिटल वाला एंट्री होगा। लेकिन अलॉटमेंट का एंट्री होगा या उसके बाद की जितने भी एंट्री होंगे, पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र रहेगा, मुझे पता रहेगा इस बंदे से इतना पैसा डिमांड करना है, वो पता है, तो पहले शेयर कैपिटल वाला एंट्री होगा, फिर आपको बैंक वाला एंट्री होगा। समझ गए? दिमाग में आया आपको? जो एप्लीकेशन वाला एंट्री है ना, एप्लीकेशन वाला एंट्री में पहले बैंक वाला फिर शेयर कैपिटल वाला। ठीक है, सीधे। लेकिन इसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट आपका रहेगा, पहले शेयर कैपिटल वाला फिर बैंक वाला। ठीक है, याद रहेगा, पहले शेयर कैपिटल वाला फिर बैंक वाला, पहले शेयर कैपिटल वाला फिर बैंक वाला, पहले शेयर कैपिटल वाला फिर बैंक। शेयर कैपिटल वाला एंट्री क्या है भाई? तो हम अपने इंस्टॉलमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें सर प्रीमियम वाला क्या मसला है? प्रीमियम वाला क्या मसला है? तो प्रीमियम वाला जो मसला ये है कि अगर आपने शेयर कैपिटल को बढ़ाया है तो यहाँ पर प्रीमियम लिख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। शेयर कैपिटल अगर बढ़ रहा है, आप अपने शेयर कैपिटल का
वैल्यू इंक्रीज़ करवा रहे हैं, अपने शेयर कैपिटल का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो शेयर कैपिटल आपको क्रेडिट में दिख रहा है इसी में 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिख दीजिएगा, ताकि इसका पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मान लो कि 2 रुपया यहाँ है और 1 रुपया यहाँ है, तो 2 रुपया यहाँ और 1 रुपया यहाँ, कुल मिलाकर ये 3 रुपया हो जाएगा शेयर कैपिटल, आप शेयर इंस्टॉलमेंट आपका, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको डिस्काउंट देना है तो शेयर कैपिटल लिखकर यहाँ ऊपर में डिस्काउंट दीजिएगा, ताकि वो शेयर में से पैसा कट जाए। मान लो यहाँ 3 रुपया है और डिस्काउंट में 1 रुपया है, तो यहाँ 2 रुपया ही होगा। समझ गए मेरी बात को। अगर इफ़ एनी का मतलब ये है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा तो दिखाना है और डिस्काउंट होगा तो दिखाना है, नहीं होगा तो नहीं दिखाना है। और दोनों में से कोई एक ही होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा, या तो वो एट पार होगा या डिस्काउंट पे होगा या प्रीमियम पे होगा। एट पार का मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, पूरा शेयर कैपिटल का शेयर जो इंस्टॉलमेंट वाला पैसा है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। ट्रांसफ़र कर देने में और ट्रांसफ़र करके रखने में क्या फ़र्क है वो समझिए। पहले ट्रांसफ़र करेंगे कब, ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन के समय, और ट्रांसफ़र करके रखेंगे अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद पहले से ही ट्रांसफ़र करके रखेंगे। एक बात मुझे बताओ, जब आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो, जैसे इंस्टॉलमेंट पे आपने मोबाइल लिया, तो पहले आपको पैसा पे करना पड़ता है और वो पैसा आपके जो मोबाइल का कैपिटल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। कितना पैसा आपने पे कर दिया, उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट बनाता है, तो पहले वो रिमाइंडर भेजता है कि इतना पैसा ड्यूज है, आप पेड कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन के समय तो ये नहीं कहा था, एप्लीकेशन के समय उसने पैसा पहले लिया, उसके बाद जो है सो ट्रांसफ़र किया और रिमाइंडर भेज दिया कि हाँ भाई हमने आपके पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया, आपका पैसा इतना सद गया है, इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब अगली बार से वो हमको पहले रिमाइंडर भेजेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करके रखेगा, फिर हमको पैसा देने के लिए कहेगा, ठीक है। अब कुल मिलाकर पूरी कहानी आप समझ लीजिए। पहले तो ये एंट्री याद कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर डैश अकाउंट, और शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट और प्रीमियम को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। डिस्काउंट और प्रीमियम रहेगा तब हम वहाँ पे भी समझाएंगे, ठीक है। वहाँ पे भी समझा देंगे कि हाँ भाई इस शेयर कैपिटल का वैल्यू इतना घटाना है तो डेबिट में लिख दो इतना रुपया घट जाएगा। हाँ भाई शेयर कैपिटल का वैल्यू बढ़ाना है तो नीचे लिख दो शेयर प्रीमियम ये बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। शेयर बढ़ाना है मतलब यहाँ क्रेडिट में है तो इतना पैसा और क्रेडिट में लिख दीजिए, बढ़ जाएगा ये पैसा, ठीक है। तो आपको क्या एंट्री, 2 ही एंट्री याद रखना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ, इसको नोट करेंगे। पहला एंट्री बैंक वाला, दूसरा एंट्री शेयर कैपिटल वाला। इसको कहेंगे बैंक वाला एंट्री, इसको कहेंगे शेयर कैपिटल वाला एंट्री। बैंक वाला एंट्री कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा जो भी रहेगा यहाँ डाल देना। और दूसरा एंट्री होगा शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना ये है, इतना ही फ़र्क आपको समझ के रखना है। पहले शुरुआत जब करेंगे ऐसे ही एंट्री कर देंगे, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन वाला एंट्री ऐसे ही कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट विस्काउंट होगा तो दिखाना है, नहीं होगा तो नहीं दिखाना। इफ़ एनी का मतलब होगा तो सोचेंगे, ठीक है, नहीं तो यही एंट्री याद रखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब आप शेयर एप्लीकेशन वाला पैसा फाइनल हो जाएगा और जब आप अलाउट करने जाओगे तो पहले आप ट्रांसफ़र करके रखोगे, ठीक है। तो अब ये एंट्री पहले होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब वो पैसा पे करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझ गए। फिर अगर कॉल करोगे तो पहले ये एंट्री करना है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउट। दिमाग में समझ में आया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई मेरे। मात्र 2 एंट्री आपको याद रखना और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। हाँ भाई कैपिटल वाला एंट्री हमको पहले करके रखना है और बैंक वाला एंट्री बाद में करना है, लेकिन कब, दूसरे इंस्टॉलमेंट से, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट तो सीधे आएगा, पहले बैंक में आएगा फिर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अगली बार से हम ट्रांसफ़र करके रखेंगे फिर बैंक में पैसा रिसीव होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो यही 2 एंट्री आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये बैंक वाला एंट्री होगा, ये शेयर कैपिटल वाला एंट्री होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन ले समझाएं, बस यही 2 एंट्री आपको समझना है। चलिए कुछ टॉपिक और याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा और आपको कुछ याद रखना है, कुछ नोट्स आपको याद रखना है। पहली बात ये कि इफ़ वैल्यू इज इशूड गिवन इन लमसम देन एंट्री शुड थ्रू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने आपको क्या कहा, ऑनर बनाना। ऑनर एप्लीकेशन अप्लाई करेगा और मैं अलाउट करूँगा, वो ऑनर हो जाएगा। तो अगर वो पूरा पैसा सर एक ही बार दे दे तो
तो हम ये कहेंगे कि सर अप्लाई भी उसने किया और हमने ऑनर भी बना दिया, तो अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा वहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पहला जो एंट्री आपका है बैंक वाला, पहला एंट्री बैंक वाला है ना, पहले तो पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि वो एक मुश्त पैसा दे रहा है और हम उसको पैसा रिसीव कर रहे हैं, उसी समय उसको ऑनर बना दे रहे हैं, क्योंकि वो एक मुश्त पैसा दे रहा है। अलॉटमेंट का पैसा वो अलग से नहीं देगा, वो पैसा एक ही बार में वो हमको पे कर रहा है, इसलिए हम जब एक ही बार में एक मुश्त में पैसा हमको रिसीव्ड होगा तो मैं अप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट भी साथ में कर दूंगा। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी दूसरा एंट्री के शेयर कैपिटल वाला होगा, शेयर कैपिटल वाला एंट्री के लिए जो 2 में लिखा है उसको डेबिट में लिख देंगे, शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको कई बार कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो जहाँ भी बैंक वाला पैसा है ना, जो जहाँ लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू अप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो बैंक वाला एंट्री है वो आपको वहाँ नहीं करना है, आपको वो सारा का एंट्री यहाँ बैंक अकाउंट लिखकर और टू शेयर अप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, बस इतना लिख देना है। मतलब अकाउंट में बैंक वाला एंट्री सीधे अकाउंट में पोस्ट करेंगे, बाकी जो ड्यूज वाला ट्रांसफ़र वाला एंट्री है उसको पहले से करके रखेंगे। समझ गए मेरी बात को, समझ रहे। तो ट्रांसफ़र वाला एंट्री जो कैपिटल में ट्रांसफ़र वाला एंट्री है वो वहाँ का जनरल में कर देंगे, और बाकी जो बैंक वाला एंट्री है वो कैश बुक में कर देंगे। ये बात समझ गए। फिर से मैं आपको जनरल एंट्री रिवीजन करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। पहला बैंक वाला एंट्री आपको याद रखना है, दूसरा कैपिटल वाला एंट्री याद रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, उसमें अप्लीकेशन का अमाउंट भरना है आपको, नाम भरना, इंस्टॉलमेंट का नाम भरना है। तो अप्लीकेशन होगा तो टू अप्लीकेशन, और एंट्री में रिसीव नरेशन में आपको लिखना है शेयर अप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, चूँकि आप एंट्री क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट का कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे डिस्काउंट और प्रीमियम अभी भूल जाइए, डिस्काउंट और प्रीमियम जब आएगा तो मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। बाकी याद रखिएगा डिस्काउंट को डेबिट में लिखना है, प्रीमियम को टू में लिखना है, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब शेयर कैपिटल के वैल्यू को घटाना और प्रीमियम का मतलब शेयर कैपिटल के वैल्यू को बढ़ाना, ठीक है। तो देख रहे हो कैपिटल क्रेडिट से होता है, यहाँ क्रेडिट में लिखा है। ये सिर्फ पार्ट है, इसको करना कुछ नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करके कैपिटल में ट्रांसफ़र करने, तो शेयर अप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विटी रहेगा तो इक्विटी शुरू में जोड़ देना है, और प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस शुरू में जोड़ देना है। ये बात समझ गए। लेकिन अगली बार से क्या होगा, पहले से हम ट्रांसफ़र करके रखेंगे, मतलब बी नंबर का जो एंट्री है वो पहले करेंगे और फिर ए नंबर का एंट्री करेंगे, मतलब बैंक वाला एंट्री बाद में करेंगे। पहले से हम ट्रांसफ़र करके रखेंगे एज ए ड्यू, है ना, अलॉटमेंट का पैसा हमको चाहिए तब हम आपको ऑनर बनाएंगे। फिर जो पैसा बचा हुआ है भाई इतना का नोटिस दो, उसको याचना करो, फिर हमको वो दे देगा। अगर वो नहीं देता है दे समय पर, ऑनर तो है लेकिन ऑनर के नाम से भी उसको हटा सकते हैं अगर वो कॉल का पैसा पे नहीं करता है टाइमली। तो समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये 2 एंट्री आपको याद रखना है, बस ये 2 एंट्री याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि एप्लीकेशन पे ये दोनों एंट्री सेम होगा, पहले बैंक वाला फिर शेयर कैपिटल। लेकिन अगली बार से जब बंदा अप्लाई कर दिया इतना शेयर के लिए और हमको पता चल गया कि इस बंदे ने हमको अप्लाई किया है, तो हमको पता है कि इससे कितना पैसा लेना है, तो पहले ये एंट्री हम एज ए ड्यू ट्रांसफ़र करके पहले से रखेंगे और फिर हम रिसीव करने जाएंगे, फिर हम कहेंगे पैसा अकाउंट में लगा दो। पहले हिसाब करके रखेंगे। हिसाब कब होता है, जब पहले एप्लीकेशन हुआ रहता है, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन होगा तो पहले ये एंट्री और फिर ये एंट्री, उसके बाद अगर अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा, तो पहले कौन एंट्री करेंगे, पहले कैपिटल वाला एंट्री करेंगे, देन रिसीव वाला एंट्री करेंगे। मतलब ये है कि पहले से एज ए ड्यू हम ट्रांसफ़र करके रखेंगे तब हम रिसीव करेंगे। यही 2 कहानी है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ फिर से आपको। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, फिर शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 2 एंट्री याद रखना है। और एक बात ये याद रखना है कि जब पहली बार एंट्री करेंगे तो सीधे एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन अगली बार जो एंट्री करेंगे अगले इंस्टॉलमेंट के लिए पहले ये नंबर, बी नंबर, फिर ए नंबर। इतनी बात आप दिमाग में याद रखिए। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ लमसम वाला, अब ध्यान से समझिएगा। कहता है ABC लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर। यहाँ 20,000 इक्विटी शेयर का मतलब ऐसे समझ लीजिए 20,000 पेन है, कोई कलम है, 20,000 कलम है, तो 20,000 कलम है, 20,000 रुपया नहीं है, 20,000 कलम है, 20,000 रुपया नहीं है। 10 रुपया एक कलम का वैल्यू है, मतलब 10 रुपया एक शेयर का वैल्यू है। तो टोटल पैसा आपको आना है 20,000 गुने 10, 2 लाख रुपया आपको मिलना चाहिए।
2 लाख रुपया की आपको ज़रूरत है, आपने 2 लाख का शेयर इशू किया है, 2 लाख का शेयर आपने बेचा है, 2 लाख का पार्ट आपने बेचा अपनी कंपनी का। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा उसने अप्लाई के समय, मतलब पहली ही बार जैसे ही पैसा उसने अप्लाई किया हमको हमारे अकाउंट में डाला, पूरा का पूरा पैसा डाला, तो हम वहीं से अलॉट कर देंगे उसको। अलॉटमेंट के लिए हम ड्यूज़ नहीं बनाएंगे, हम अलॉटमेंट का पैसा उससे दोबारा नहीं मांगेंगे। वो पूरा का पूरा पैसा हमको दिया तो वहीं से उसके नाम से शेयर अलॉट कर देंगे। इसीलिए लंप सम पेमेंट जब होगा तो जब आप पहला, चूँकि पैसा पहले रिसीव करेंगे, सीधे पैसा रिसीव होगा तो हम एंट्री करेंगे। अब देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर लिखा है ना कहीं पर कहाँ पे, ये इक्विटी शेयर, बस नाम दे देना है इक्विटी शेयर। जहाँ जहाँ आप शेयर लिखे हैं ना वहाँ इक्विटी जोड़ दीजिएगा। तो पहला एंट्री होगा सीधे, पहली बार पैसा अगर आ रहा है, पहली बार पैसा आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, पहली बार पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन पे आ रहा है, फर्स्ट टाइम पैसा आ रहा है, तो पहले बैंक वाला फिर शेयर कैपिटल वाला, ठीक है। अगली बार अगर मांगना पड़े तो पहले ये वाला फिर ये वाला एंट्री करेंगे। लेकिन हमको पहली बार में एक के बार पैसा आ रहा है, एक ही बार में वो पूरा का पूरा पैसा हमको दे रहा है, तो सीधे हम बैंक वाला एंट्री करेंगे और इक्विटी कैपिटल वाला एंट्री करेंगे। हमको अगली बार ड्यूज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको ड्यूज की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, हमको तो पूरा पैसा एक बार में मिल गया। एक बात मुझे बताओ, मुझे एक बार अगर नगद कोई सामान खरीदते हो तो क्या ड्यूज बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। क्या पहले से वो आपको तगादा करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। वही बात हमको समझनी है कि अगर कोई बंदा हमको सीधे आया और बैंक में पैसा दे दिया हमको, तो अगली बार से हम ड्यूज नहीं बनाएंगे, हम उसका पैसा लेंगे और सीधे कर देंगे ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में, बस बात ख़त्म। लंप सम में आपको याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये एप्लीकेशन के साथ साथ हम इसमें अलॉटमेंट भी जोड़ देंगे। हम कहेंगे ले भाई तुमने हमको पैसा खुश कर दिया, तुमने हमको दिया, हम उसी समय अलॉट कर दिए, तुम्हारे लिए अलॉटमेंट का कोई ड्यूज हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा तुमने हमको नगद में दे दिया। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक बार में पैसा आ रहा है और पहली बार ये पैसा रिसीव्ड हो रहा है, पहली बार कोई बंदा हमको शेयर दे रहा है, शेयर का पैसा दे रहा है, तो उसको सीधे कहेंगे शेयर डैश अकाउंट की जगह क्या फिल करेंगे? एप्लीकेशन। और उसी समय हम अलॉट भी कर रहे हैं तो अलॉटमेंट के लिए ड्यू अमाउंट का एंट्री करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी। यहाँ पर शेयर डैश अकाउंट था ना, ठीक है, यहाँ इक्विटी हमने जोड़ दिया, चूँकि नाम है शेयर का तो ये नाम जोड़ देना है आपको। इक्विटी शेयर डैश अकाउंट की जगह पे क्या फिल करना है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, क्योंकि एक ही मुश्त पैसा आपको मिल रहा है और इस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इस पैसे को ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में। देखिए या ये क्रेडिट में, यहाँ मैंने डेबिट में लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत ईजी है, समझ गए मेरी बात को? आपको करना कुछ नहीं, आपके किताब में जो एग्जाम्पल है ना उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना और कुछ नहीं, सारी बातें आपको और समझ में आ जाएगी। ये डॉक्टर एस के सिंह के बुक का मैंने एग्जांपल उठाया है, ठीक, फिर से समझा दे रहा हूँ। तो 20,000 शेयर था, 20,000 शेयर का पूरा 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपया आया और बैंक में दे दिया। और हम जानते हैं कि पहली बार सीधे बैंक वाला एंट्री होता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगली बार जब पैसे मांगने पड़ेंगे तो पहले हम शेयर कैपिटल वाला एंट्री करेंगे, फिर बैंक वाला एंट्री करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा लमसम एक ही बार में। अब हम पढ़ा देते हैं हम आपको इंस्टॉलमेंट वाला एक एंट्री, ठीक है। एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला ले लेना है, बस वही है। इक्विटी शेयर है 20,000, 10 रुपया रेट है, लेकिन ये 10 रुपया ब्रेक करके दिया उसने। पहली बार हमको एप्लीकेशन पे दिया 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, अलॉटमेंट पे दिया 3 रुपये के हिसाब से, फर्स्ट कॉल पे दिया 3 रुपये के हिसाब से, फाइनल कॉल पे दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे दिया 2 रुपये के हिसाब। देखो 10 रुपया हो गया, 10 रुपया को ब्रेक करना है, रेट को ब्रेक करना है। तो 2 रुपया यहाँ एप्लीकेशन पे हो गया, 3 2 5, 5 3 8 2 10 कंप्लीट हो गए। लेकिन कुल मिला के कितने इंस्टॉलमेंट बन गए? 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट बन गए। और चारों इंस्टॉलमेंट का मतलब 4 दूना 8 एंट्री आपको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कितने एंट्री करने पड़ेंगे? 8 एंट्री करने पड़ेंगे। तो जानते हैं हम कि पहला जब ओपनिंग होगा, जब हमको कोई अप्लाई करेगा माय डियर, तो सीधे पहले पैसा बैंक में जाएगा, ठीक है, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगली बार से हम उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करके रखेंगे एज ए ड्यू, और देन हम रिसीव करेंगे अपने बैंक अकाउंट में। यही इतना बात याद रखना है, ठीक है। तो पहली बार जब एप्लीकेशन का एंट्री होगा सीधे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब समझना ये है कि 20,000 है, 20,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 40,000 एप्लीकेशन पे बैंक में डाला और हमने इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया अपने कैपिटल में, चूँकि हमको कैपिटल ही बनाना। एप्लीकेशन का एंट्री ख़त्म हो गया। लेकिन अगली बार से ये काम हम पहले से करके रखेंगे और ये काम बाद में करेंगे। अब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है।
तो एप्लीकेशन के बाद हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय हमको ये काम पहले से करके रखना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल वाला एंट्री पहले हो गया, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट वाला एंट्री, बैंक वाला एंट्री बाद में होगा। बात समझ में आ गया। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि इसमें एप्लीकेशन के समय पहली बार पैसा सीधे बैंक में आया और बैंक में बंदे का नाम रजिस्टर्ड हुआ कि भाई हाँ कोई बंदा है जो हमारी शेयर में इंटरेस्ट ले रहा है और पैसा इतना दिया है, हमने उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पर कैपिटल अगर मेरे पास है तो उसके नाम से अलॉट करेंगे, लेकिन पहले से हम ड्यूज अमाउंट बना के रखेंगे और मैं कहूँगा भाई मेरे ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी जोड़ते रहना है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर बिंग में लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखना है, ठीक है। ट्रांसफ़र करके ऐसे ड्यू हम रखेंगे पहले से पैसा, और फिर बाकी हम उसको कह देंगे भाई पैसा दे दो भाई, तो बैंक में पैसा दे देगा। अब हमको कहना पड़ेगा, पहले ही जब वो आया था तो पहले हमको दे दिया और फिर हमने ट्रांसफ़र किया, अब दूसरे इंस्टॉलमेंट से मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है। बात समझ गए? बस सीधे पलट देना। अगली बात वही है कि अब पहले से हम इंस्टॉलमेंट बना के रखेंगे। अगला इंस्टॉलमेंट क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इसमें भी 3 रुपये के हिसाब से था, तो 20,000 का 3 रुपये के हिसाब से भाई मेरे 60,000 रुपये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एंट्री हो जाएगा लास्ट कॉल वाला एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। याद रखिएगा सेकेंड एंड फाइनल, चूँकि यहाँ पर पूरा पैसा फाइनल हो जा रहा है इसलिए हम या तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखें या सीधे फाइनल कॉल भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड एंड फाइनल पहले से हम हिसाब बना के रखेंगे एज इट ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पैसा जब रिसीव्ड होगा हमको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देख रहे हो आप, वही 2 एंट्री हो रहा है, वही 2 एंट्री हो रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसी 2 एंट्री को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट ड्यू वाला एंट्री, ट्रांसफ़र वाला कैपिटल में, और ये हो गया रिसीव वाला। लेकिन एप्लीकेशन के समय ये काम पहले हो जाता है और ये काम बाद में होता है, यही फ़र्क है। बाकी इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट ड्यू करके हम पहले से ट्रांसफ़र करके रखते हैं एज ए ड्यू, और देन हम रिसीव करते हैं। ये बात समझ में आ रही? उम्मीद है कि जो हमने आपको ट्रिक दिया है वो काफ़ी बेहतरीन ट्रिक था, और एक ट्रिक में एक एंट्री से आपको मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। बस ये मेरा जो रामबाण ट्रिक है इसको याद रखना है हमेशा के लिए, एग्ज़ाम तक तो कम से कम याद रखिएगा कि सर ने हमको 2 एंट्री पढ़ाया, मतलब 2 एंट्री पढ़ाया 1 इंस्टॉलमेंट के लिए, पहला बैंक वाला, दूसरा शेयर कैपिटल वाला, ठीक है। और एप्लीकेशन में सीधे एंट्री होता है, लेकिन अलॉटमेंट के समय पहले ये एंट्री होता है देन ये एंट्री होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल के समय भी पहले ये एंट्री होगा, पहले फिर ये एंट्री होगा, फाइनल कॉल पे ये एंट्री पहले होगा फिर ये एंट्री होगा, ठीक है। इतनी सी बात मैंने आपको समझाया है। और अब आप क्या करिए, अब आप बनाइए एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन मत बनाइए। जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, ठीक है, इस टॉपिक का सारा एग्जाम्पल आप बना जाइए और देख के समझिए, और आपको माइंड सेट इसी पे करना है, ठीक है, इसी पे माइंड सेट करना है। अब ये भी हो सकता है कि हम पहले से ट्रांसफ़र करके रखे हैं 10,000 रुपया, रिसिप्ट के समय 1,000 नहीं मिला तो हम 9,000 का ही एंट्री करेंगे, ये भी हो सकता है। उसको कहेंगे कॉस्ट इन एरियर, ठीक है। बाकी में जब मैं आपको क्वेश्चन बाकायदा कराऊंगा तो सारी चीज़ों को फिर से आपको समझाता जाऊंगा, एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, एक टॉपिक का क्वेश्चन में करवाऊंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे सीरीज़ से, हमारे चैनल से आप कंटिन्यू बने रहिए। ये था आज का वीडियो, हमने समझा भी दिया, क्वेश्चंस भी करवा दिए। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, थोड़ा सा बस एक फ़र्क याद रखना है कि एप्लीकेशन के समय ये पहले ये बाद में, लेकिन इसके बाद जितना भी बनता है पहले से हम शेयर कैपिटल में उस इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफ़र करके रखते हैं, देन हम उसको रिसीव करते हैं। इस शेयर कैपिटल को पहले से ट्रांसफ़र करके रखते हैं, फिर इस शेयर कैपिटल से पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है। तो 2 एंट्री याद रखेंगे आप, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक आध बार अपने से भी लिख कर और फिल करिएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं जब हमने आपको समझाया, जैसे जैसे समझाया, ठीक है। और कम से कम इसको तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा जो ये है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें और चैनल पे आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा।
ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।